जो तुम अवैध भट्टियां जला रहे हो, पहले तो इनको बंद करो। सर बंद कर देंगे, समझो बंद हो गई सर। आप बैठिए, बंद हो गई एकदम बंद। और सुनो, साहब बंद हो गई एकदम बंद। अरे बैठना मुझे नहीं सुनता, मैं नहीं आया हूँ, तुमको समझाने आया हूँ। बैठना मुझे नहीं सुनता, और ध्यान से सुनिएगा जीविता। वरना बुरा अंजाम है, तुम्हें समझाता आखिरी बार समझा रहा हूं। तुम्हें समझाता आखिरी बार, ध्यान से सुनिएगा। बड़े साहब, साला किस तरह देख, एक बात बताओ। इतने लठ मारूंगा दिमाग सही हो जाएगा। दरअसल सिंह इधर। नहीं साहब, इसकी बातों पर मत जाइए। दरअसल सिंह रिलैक्स, तू नहीं समझता है। बस मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। करते हो तो इधर आ। ऊपर से है, मैं समझ गया कि आप किस लिए नाराज हो रहे हैं। तो आपका खास मतलब ये समझ में गया, आपका खास मतलब समझ में गया। आप नाराज होते कि सरकार है, बंद भट्टी नहीं करे साहब मेरी, रुपया मैं दूं तुम्हें 3,000 है। की मुझको अरे सुनाना नहीं बात रिश्वत की मुझको अरे सुनाना नहीं, वरना मैं हाथ और पैर तोड़ूं तभी, जेल में बंद करके और इसी वक्त में हड्डियां सारी बड़े साहब, अगर आप मेरी शराब की भट्टियां, ये गांजा, चरस, अफीम, इसकी स्मगलिंग रोकेंगे, आपको क्या मिलेगा? आप जयराम सिंह, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, हमारा काम चलने दीजिए। अगर आपको 3,000 रुपए कम है तो मैं आपको प्रतिमाह 5,000 रुपए दूंगा। अगर ये भट्टियां 24 घंटे के अंदर नहीं बंद हुई तो तुमको मैं जेल में डाल दूंगा। और जा रहा हूं, याद रखना।
जालिम सिंह ऐसा नहीं कर सकता था दर्शन सिंह। ये जालिम सिंह बहुत ही जालिम है। तुमने मेरी बंदूक क्यों रोक दी? उस जाने कमाया। दर्शन सिंह तू कभी अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करता है। एक सरकारी ऑफिसर है, अगर इसका खून मेरी हवेली में हो जाएगा तो कौन फंसेगा? ठाकुर केवल मैं और तू। फंसने की बात नहीं है, उसने आपको तमाचा मारा और मैं ये देख नहीं सकता। मैं शराब जाते का नाम और जान बता देता। पहली बार लाइफ में पहली बार किसी ने ठाकुर जालिम सिंह पर थप्पड़ से वार किया है। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमसे नजरे में नजरें मिलाकर बात करे। और वो 2 टके का पुलिस का नौकर साला बहुत देशभक्त बनता है। ये अपमान ये जालिम सिंह नहीं बर्दाश्त कर सकता है, नहीं बर्दाश्त कर सकता है, नहीं बर्दाश्त कर सकता है। तो समझ में नहीं आया आप कहना क्या चाहते हैं। बतला रहा हूं। और इस पत्थर ने गाल पर और मारा थप्पड़ तान और बहुत जल्द ही मैं उसे और पहुंचा सच्चा सिपाही है साला। बहुत बड़ा देशभक्त बनता है। बड़ा बन करके आया वो देश का सच्चा सिपाही है। उसकी तभी हो तबाही। रहे कर जल में करे मगरमच्छ से दुश्मनी और मारू मौत वो उसकी अभी उसने न जानी। सोचता था कि ठाकुर जालिम सिंह उसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हमारी हवेली पर था। ठाकुर एक काम कर बनवसिया, जा हमारे इस रियासत में जो सबसे मशहूर दुकान हो, जा स्वीट हाउस पर 2, 3, 4 किलो 5 किलो जो भी हो सके मिठाइयां लेकर आ। लेकिन क्यों? हम लोग ठाकुर हैं। ये माइंड कहावत सुनी होगी, खाओ कम खिलाओ ज्यादा, खाओ कम खिलाओ ज्यादा और लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा। उसका मजा ही कुछ और होता है। और हमारा ब्रीफ केस निकाल और भर ले पैसे से। पहले तो हम उसे खरीदेंगे, उसके बाद और अगर खरीदने से काम ना बना तो हमें जो कुछ करना है भली भांति याद है। हम चलते हैं उसके सरकारी बंगले के तरफ। हाँ चलो इंस्पेक्टर, तूने ठाकुर जालिम सिंह पर तमाचा मारकर अच्छा नहीं किया। अब हम तेरी तरफ आते हैं। ठाकुर ने कहा है
ये माली ने 4-5 किलो जी बढ़िया मिठाई और सूटकेस नोटों से भरा हुआ जी मालिक। तैयार करो। और अगर उसने ठाकुर का ये फरमान स्वीकार नहीं किया तो शराब खाने को जान से मार दिया जाएगा। ठीक है मालिक। आज ठाकुर ने हमारी बंदूक रोक दी, वरना उस शराब जादे का नाम और निशान मैं कहीं मिटा देता। लेकिन ठाकुर साहब का कहना है कि अपने दरवाजे पे कुत्ता नहीं मारा जाता है, कुत्ता को तो मारते कायर होते हैं। सही कह रहा है तू, लेकिन ये दर्शन सिंह ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी मालिक। जब तलक है जिंदगी तब तक जीऊंगा शान से। जब तलक है जिंदगी तब तक जीऊंगा शान से। अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो दूंगा जान से। आप देखते हैं साले को वो कैसे नहीं बिकता है। हेलो, और आगे कमलेश सरिया ठेकेदार मटारा गंगागंज लखनऊ की तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। हेलो मोर भाई, तुमका यार छोड़ के बात बताई। एक दिन अचानक हम पहुंच गए अपनी ससुराल। तो जब ससुराल पहुंच गए तो का देखें हमारे यहाँ सास मुहारे लाए खोले बैठी। यानी मोर भाई हमारे साथ दुकान धरे हैं तो दुकान खोले मुहारे बैठी रहे। दौड़ के गए 5 हुए तो कहन पाहुन सब ठीक है। तो हम कहा अम्मा ठीक तो है है, लेकिन आना आन है तो पठे दियो। तो कहन पाहुन पठे तो हम देवे करब, लेकिन संध्या हुए वाली है और रात रुक जाओ और सवेरे लेके चले जाओ। तो मोर भाई मैं अपनी ससुराल में संध्या के गए न रुक। तो जब खाना खाए बैठे तो हमारे यहाँ सास कहन पाहुन तुमसे आग बात कहो यहन। तो हम कहा बताऊ अम्मा। तो कहन पाहुन 10 बिसुआ गेहूँ बोए के रह गए हैं, तो जैसे सवेरे बो दियो और संझक लेके चले जाओ। तो तुमसे बताई भाई मोरी ससुराल में सार और ससुर सब मर गए, को नहीं हमार दुल्हन और दुल्हन के बिटेवा हमार दुल्हन। तो हम कहा यहाँ जा जाते मिली मोर भाई, काम करम कोनो बुराई नहीं, लेकिन हमारे यहाँ सास या गोई पाले रहे भैंसा और या पाले रहे भैंस। तो हम कहा अम्मा जौन है कि भैंसा घा में माँ हफई लागत है, तो इनका रातिन का चारा दे दी हो तिमा जुड़े जुड़े खेत जोत जाए। तो मोर भाई हमारे यहाँ सास खूब मजे में रही। हरहन खातिन एक बंद कमरा बनवाए रहे, कोई कमरम 4 दिन का अंधेरू लागत रहा और 3 का उठी और कमरम बांध दी। और हम जागे तो घड़ी देखे हम कहा 4 बज गया है, घंटे खाना रात हिलौना दी। हर जोठ दुआरे रखें। अब जब मोर भाई कमरम पीलेन तुम वही में रहा अंधेर और अंधेरे में जाने नहीं पाए। खोल लेहन भैंसेऊ का और ये खोल लेहन भैंसा। अब दुआरे लान तो जोठ देखा तो भैंसा तो गप से मुंह उडारिस, लेकिन भैंस का वो नाधी नहीं कि वह ससुरी पाछे कंचे कौनी भी तो मोर भाई नाधी पायन। हर धरन कांधे खेते लेके पहुंचेन, हरु बांधन। हम कहा चलो बेटा सौ हराई। भैंसा करियार रहे पकड़िस कूड़ और हम जुआते शुरू कई थी। ऐसी घर के हाल सुनो। हमरे यहाँ सास कहन बिटेवा कहन का अम्मा कहन देव ठंडी हुए लागी है और पहुनवा अंधेरन गोई ना धी लगा है, तो तुम मचिया बाल्टी ले आओ। तो हम भैंसेवा लगा लाई तो तुम चाय बनाए के दयाओ। अब दुल्हन मचिया बाल्टी लेकर निकली, सास का दिन सास भैंसेवा लगावे चली दीन। दूसरी बात लहरा रहे नहीं, लहरा मर गया रहा। रोज पानी मारी मारी पनवा लेती रहे और दूध गारी लेती रहे। तो जब कमरम पहुंची तो भैंसा मस्त खाए चरही पर पगुरियाए और वही में तो अंधेर रहबे करे।
सास जाना कि अब भैंस आए बांधी डारी ने मचिया मोर भाई लागी पानी मार और भैंसा सरो धरी धरी ऊपर के बटो रहे धरी धरी ऊपर का तनिया भैंसा यह सोचत कि इतने दिन भाई हमरे तरे पानी कबो नहीं मारा गवा है आज यू काहे पानी मारा जात तो सास हमरा सोचिन के पनवाए हुई लगारी दूध तो जैसन वही के हाथ लगाए अब एक हाथ में बात नहीं तो हमरे सास अपने मन में खुश ई भरे कि संझक लगावा रहती कि छाती पतरी पतरी रहे तब या 4 लीटर दूध हिस रहे एक हाथ में नहीं है बात है तो 7-8 लीटर दूध आज दे आज अपने पाहुन का नित्ता दूधे का चाय पियो कहीं एक हाथे नहीं है बात 2 हाथे पकड़ हमारे यहाँ सास 2 हाथे पकड़ी और पकड़ के उनका धारी धारी दाब और जज्जस दाब जज्ज थन और मोट हुआ चला हुआ दूध ना गिरा तो ना गिरा कहीं नहीं इतना दूध उतारे दूध नहीं गिरा तो ला भला औरी छाते में देखी तो जब औरी कहती हाथ बढ़ाई तो औरी छाते नहीं वह आकर छाते हिल गई हमारे सास वही कोठरी में लागी रोआवे कि अरे मोरी बाड़ी पर गए संझक लगावा रहा है तो की छाती अलग अलग रहे पता नहीं कौन देवता रिसाएगा कि मोरी भैंस चारू या कई मत जुड़ी गई रे मोरी मऊ यही दिन मोर भाई बैठी रुआवे तो टोलक सब मेहरिया छुटानी कहा मतलब देखा चलो देखी काहे रोती तो सब जनी आई कहीं दीदी का होगा अरे कहीं बनिया पता नहीं का होगा मोरी भैंस चारू छाती या कम जुड़ गई कहीं दीदी अंधेर है और दिया लाओ तो देखा जाए तो जैसे दिया लेके आई तो देखा भैंसा उठाड़ी अरे कहीं दीदी तोर दमाद बिल्कुल पागल अरे भैंसे का नाद लेगा भैंसा ही बांध अरे मोर भाव ऐसी मोर हाल सुनो धीरे धीरे एक हराई खेत जोड़ डाले तो मनमा सोचा भाई बीड़ी पी ले और ये संता ली तो जैसन बैठन बीड़ी जलावे चले जैसन भैंसो बीच से भाला भाल पेशाब करे शुरू की भैंसे परेशान हो गई रहे पाछे चल तब तक निगाह पड़ गए हम कहा यार पाछक पेशाब करत का भैंस ले आयन गयन हाथ लगान तो सब कुछ भैंसिन का बा आयन भैंसो कलग बांधन भैंसे कलग बांधन अब जब भीतर पिलेन तो हमारे यहाँ सास अलग मुँह फुलाए बैठी मेहरे हमरे अलग मुंह फुलाए बैठी हमसे कोई बोलत नहीं तो हम कहा जब बोलते नहीं मोर भात पठैहे कहा लेकिन दिमाग आए काम की ही कुछ दौड़ के गन गांजा लाए बनाएन चिलम में रखे थोड़ी आग चिलम सैगर आग अंगौछा सुलगत है लेकिन गांजे में मस्त तब तक खैर मेहरे बोली कहीं नसिया कटाओ अंगौछा बड़ा जात है हम कहाँ गौछा बरिगा तो बरिगा लेकिन बोल चाल आइए इधर अब आप लोग सीन पे ध्यान दें ये बंगला उन्हीं इंस्पेक्टर राजकरण का है और इंस्पेक्टर राजकरण उनकी पत्नी बंगले में बैठे रहते हैं फिर देखेंगे सीन में होता क्या है आ गया हूँ जालिम सिंह के पास में गया स्वामी और उसे समझा भी मैंने दिया है अच्छी बात है हो सकता है मेरे समझाने से फर्क पड़ जाए कहा है उसने मैं ये सब अवैध की भट्टियां बंद कर दूंगा आइए आराम दर्शन क्यों आ रहे थे? वो आ रहे हैं पीछे आ रहे हैं अच्छा मिठाइयाँ लेकर आता है
चलता हूँ, बड़े साहब इंस्पेक्टर बाबू से मुलाकात करूं और तू आ गया? ये बता, मिठाई उठा लेकर आ गया? आपने कहा था सारा इंतजाम लेकर आया हूँ। चलो आओ हम मिलते हैं। चलते हैं। तुम इस सरकारी आवास के चौकीदार हो, गेट कीपर हो? ये बंदूक क्यों मारते हैं? मैंने मारा नहीं, साहब पूछ रहे कुछ। ये साहब हैं? हमारे साहब अंदर हैं। लेकिन ये हमारे साहब हैं। अच्छा तुम्हारे साहब हैं। ये अभी मेरे नेचर से वाकिफ नहीं है, नए नए आए हो, मतलब क्या है? जान जाओगे। मतलब क्या है? वो क्या है कि मैं तुम्हारे बड़े साहब इंस्पेक्टर राजकरण बाबू से मिलना चाहता हूँ। आपका नाम? माय नेम इज हाँ? जालिम सिंह। यानी आपका नाम जालिम सिंह है? इंग्लिश नहीं पढ़े हो? जी नहीं। साले नौकरी सरकारी करते हो? जालिम सिंह। छोटे लोग जाओ आगमन खबर करो। मैंने एक नाम बता दिया, हमारा नाम कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें बताया जाए। बहुत बोलता है। मैं जा रहा हूँ। इधर आओ। ओ भैया, तुमने क्या नाम बताया था? नाम भूल गए। दर्शन सिंह। ए दर्शन सिंह, तू बहुत गुस्सैला इंसान है। इस वक्त हम लोग सरकारी आवास पर, एक बार बोलो। आपने नाम बताया। बहरे हो, ऊंचे सुनते हो? कम सुनता हूँ। जालिम सिंह। जालिम सिंह। हाँ जाओ। जिनके यहाँ गए थे, जिनके गाल पे तमाचा मारा था, वो डर गया है, यहाँ फिर आया है। तुम क्यों डर रहे हो? नहीं, हम डरने बताई था। नमस्ते सर। ये बताओ जी, इतनी जल्दी क्यों आप आ गए? नमस्कार। ये बताओ जालिम सिंह, ठीक है आए हो, हमारे बंगले पर आए हो, लेकिन ये बताओ इंसान बनकर आए हो या शैतान बनकर आए हो? बड़े साहब, भला आप कहें और मैं न मानूं, इसीलिए मैं सोचा ये शाम का समय है, रात का समय है, हाँ। और आपने मुझे समय दिया था, उससे पहले ही आ गया हूँ। अच्छा, और एक उम्मीद लेकर आया हूँ, कौन सी उम्मीद लेकर और आए मुझे हो? विश्वास भी है तुम पीछे हटो। कि आप मेरी बात को इनकार भी नहीं करोगे। क्या बात है यार, तू सब काम बिगाड़ देगा। चुप रहो थोड़ी। तो करो बंद भट्टी नहीं जीने दो सरकार, इसके बदले दूं तुम्हें रुपया 5,000।
चुन्नी डलवा। ए, इधर आ, इधर आ। जालिम सिंह, रुपया 5,000 देने आए हो, ये सारे अलग लेकर जा। और मेरी बात सुनो, और खाना मेरी ओ पाजी मगेरी। इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, और अगर कहीं गुस्सा आ गया, अरे साहब, तो सारे इतने लठ मारेंगे दोनों के कि दिमाग सही हो जाएगा। बड़े साहब, मैंने सुना आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आप नए आए हैं। हमारे यहाँ 56 भोग मधुरिमा स्वीट हाउस, एक से बढ़कर एक दुकानें हैं, कुछ मिठाइयाँ हैं और ये कुछ आपके लिए, कुछ चाय पानी के लिए साहब, ये बच्चों के लिए हमारी तरफ से। और मान लीजिए साहब, खाम खा अपना गुस्सा बढ़ा। जालिम सिंह, बड़े साहब, तो मान लो बात साहब, और मेरी मान लो बात साहब। हाँ साहब, आपसे इतना निवेदन जो करता हूँ, घर से भगावो नहीं, लखपति कुछ दिनों में और बना दूंगा मैं। आई माया को ऐ